तुम्हें सआदत अता फरमा दे। साल दो साल में अगर कोशिश करें नौजवान अपनी कमाई से पहुंच सकते हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मदीने शरीफ की हाजिरी मुझे अता हुई, मैं गया और मैंने वो घर देखा, अपनी आंखों से देखा, जिसमें हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन वाक़े करबला के बाद आकर के रहे और आखिरी दम तक उस घर में रहे। वो घर मैंने देखा मदीने शरीफ में, वो घर आज भी मौजूद है, आज भी मौजूद है। और उसकी अजमत बताऊं, मिट्टी और कंकर, छोटे छोटे पत्थरों से दीवारें बनी हैं। छत कैसी थी आज नहीं है, दीवारें आज भी मौजूद हैं, और वही पुरानी दीवारें मौजूद हैं। और एक कमाल की बात, इमाम पाक की एक और जिंदा करामत, वो भी सुनते जाइए, वो भी उस घर में आज भी मौजूद है। और हो सकता है कि क़यामत तक लोगों के लिए वो देखने के लिए अल्लाह पाक उसको बाकी रखे। पुराने घरों में आपने उमूमन देखा होगा कि दरवाजे को रोकने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल, पटरियों का इस्तेमाल होता था। लकड़ियां लगा करके ऊपर की चुनाई, ऊपर की इमारत को रोकते थे। लकड़ियां उस घर में, दरवाजे जहां जहां भी दरवाजे हैं, छोटे छोटे जहां जहां रोशनदान है, लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया। और वो लकड़ियां अभी भी उस घर के अंदर मौजूद है, सुभान अल्लाह। उन लकड़ियों पे लगा हुआ बक्कल मौजूद है, सुभान अल्लाह। मैंने देखा मदीने शरीफ में, जब हमारे दोस्त मौलाना मुमताज साहब मुझे लेकर के गए, देखने के बाद फरमाया कि हजरत ये वो मकान है, जैसे ही उन्होंने बताया कि सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन का ये वो घर है कि वाक़े करबला के बाद यहाँ आकर के रहे थे, फौरन आंखें डूब गई, चारों तरफ का मंजर देखा। और जब उन लकड़ियों पे नजर पड़ी तो बाबा के दुहल मेरे मौलाना मुमताज साहब से कहा, हजरत ये तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जिंदा करामत है, जो आज तक ये लकड़ियां भी सलामत है, इनका बक्कल भी सलामत है। फरमाया, हाँ हजरत, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये शहीदाने करबला की जिंदा करामत है। बड़े एरिया में घर है, गवर्नमेंट ने, वहां की हुकूमत ने उसको महफूज किया हुआ है, तारबंदी की हुई है, तार लगा हुआ है, अंदर कोई नहीं जा सकता। और एक खास बात, पूरा घर एक ऐसा सिस्टमेटिक है कि आज के इंजीनियर क्या नक्शा बनाएंगे आप, सुभान अल्लाह, क्या नहीं बना सकते। देखा मैंने, एक गुजरे साइड की जगह है, उसमें मुसल्ले पड़े हुए हैं, इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट ने निशानी के तौर पे डलवाए होंगे। बताने वाले बताते हैं कि ये वो जगह हुआ करती थी कि जहां पे घर में रहने वाले मर्द इबादत इलाही में मसरूफ रहा करते थे, सुभान अल्लाह। घरों का अंदाज, तामीरी माहौल पहले भी यही था कि जब बुजुर्ग घर बनाते थे तो जहां खाने की जगह होती थी, लेटने बैठने की जगह होती थी, गृहस्थी की जगह होती थी, जरूरतों की जगह होती थी, हमारे बुजुर्ग अपने घरों में अल्लाह के लिए सजदों की जगह भी बनाया करते थे कि यहाँ सजदे किए जाएंगे, यहाँ तिलावत कुरान की जाएगी। आज हमारे घर बड़े आलीशान है, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर दो मेहमान आ जाए तो घर में वुजू करने की जगह नहीं होती है, कैसा नहीं, टाइल, पत्थर, टुकड़ी सब चीज होगा है, मगर घर में ना लोटा होगा, ना वुजू करने की कोई जगह होगी। वुजू करना बोले ही बना लो, बाल पैर उठा के दो छींटे ऊपर आ रही, वुजू की जगह नहीं है। कोशिश किया करो कि जब घर बने तो 2-3 टंकियां दीवार से, किनारे से ऐसी लगवाओ कि जो लगे कि यहाँ वुजू खाना है, घर के मर्द औरत यहाँ बैठ के वुजू करते हैं, सुभान अल्लाह। मैं अपनी तारीफ में ये बात नहीं कहता, मैं बस इसलिए बताऊंगा आपको ये बात कि आपकी समझ आए। मेरा घर छोटा है, हल्का सा 2 कमरे, हल्का फुल्का है और यूं ही खाली पड़ा है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने पानी का इंतजाम किया, अभी पानी की फिटिंग भी नहीं मेरे घर पे, लेकिन इंतजाम किया मैंने, तो 2-3 टंकी हाजी लगवाई हैं और बाकायदा सभी लगवाई है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी दुआ से बच्चा नमाज पढ़ता है, तो मैंने महसूस किया कि लोटे कहाँ तक लाऊंगा। हमारी वालदा बोली कि बेटा लोटे बहुत जल्दी टूटते हैं, कोई इंतजाम करो, मैं ठीक वुजू खाना बनवाएंगे। तो वालदा हमारी बतौर मजाक बोली, अब तुम तो घर को ही मस्जिद बना दे रहे हो। मैंने कहा मस्जिद नहीं है, मुसलमानों की शान है कि कम से कम उनके घर में वुजू की जगह, नमाज की जगह तो होनी चाहिए।
लेकिन मैंने इमारतों को देखा है, करोड़ करोड़ की इमारतों को देखा है, आप उसमें कहीं वुजू नहीं कर सकते सुकून से बैठ के। ये अलमिया है, कड़वी सच्चाई है। कम से कम हमारे घरों में कुछ ना हो तो नमाज पढ़ने की जगह तो हो, वुजू करने का इंतजाम तो हो यार। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का वो घर, अल्लाह तौफीक दे, जाओ मदीने शरीफ यार कभी। हाँ, दुनिया भर का खर्च करते हो, दुनिया भर का कमाते हो, लड़कों की, नौजवानों की मीटिंग और तंजीम ऐसी चलनी चाहिए हर गांव, हर देहात, हर शहर से कि हर साल 10-20 लड़के, 10-20 नौजवान, 10-20 बूढ़े अपने अपने माँ बाप को लेकर के मदीने शरीफ जाएं और वहां देखें, वो जगह भी देखें जहां इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहे, और वो जगह भी देखें कि जहां मकाम सहबा जिसे कहते हैं, जहां हज़रत अली की नमाज के लिए सूरज को अल्लाह के नबी ने वापस किया था। सुभान अल्लाह। पता चलेगा तुम्हें कि आज भी उन जगहों से नूर की शुआएं फूटती हैं, मुकद्दस रूह पाक की ये सदाएं आती हैं कि जो अल्लाह के लिए मिट जाता है, अल्लाह उसे हमेशा के लिए जिंदगी अता फरमा दे। और सुनिए, वही घर है तारीख के हवाले से फरमाया, मुर्रिखीन ने लिखा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक मर्तबा वाक़े करबला के बहुत दिनों के बाद अपने घर में किसी दावत का, किसी खाने का, ताम का इंतजाम किया, तमाम लोगों को बुलाया, अतराफ अतराफ के लोगों को बुलाया, दूर दराज के लोगों को बुलाया, मदऊ किया लोगों को, खाना तनावुल करने के लिए लोग बैठ गए, खाना खा रहे सब लोग। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उनकी ज़ियाफ़त में मसरूफ़, सुभान अल्लाह। सबको खाना खिलाया, खुद भूखा रहकर जिसने औरों की भूख मिटाई, याद रहेगा सारे जहां को ऐसे सखी करना। जिसने 3-3 दिन भूखा रह करके कुर्बानियां पेश की हैं, वो फिर भी सबकी ज़ियाफ़त का इंतजाम करता है। सुभान अल्लाह। खाना खिलाते खिलाते एक शख्स पे नजर पड़ी कि एक शख्स खाना तनावुल कर रहा है, नजरें झुकी हुई हैं, कुछ दुस्तीदा नजरों से, चुरी हुई नजरों से खाना खा रहा है। आपने उसके पास जा करके मुखातब हुए ताकि सर को उठाए देखे तो आखिर कौन है, इतनी खामोशी से खाना क्यों खा रहा है। जब आंखें ऊपर उठाई तो आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी, लुकमा मुंह में था, एक हाथ में था, रुक गया और फरमाया, अर्ज करने लगा, ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मुझे माफ कर दो, आपकी आंखों में आंसू है। फरमाया कि ये घर मुस्तफा का घर है, ये घराना नबी का घराना है, ये घराना हुसैन का घराना है, तुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आराम से खाना तनावुल फरमा। क्यों? क्योंकि ये मैदान करबला नहीं है जहां हम तेरे सामने 3 दिन की भूख और प्यास की शिद्दत में खड़े थे। ये हुसैन का घराना है, यहाँ जो आएगा वो पेट भर के खाना खा के जाएगा। ये वो शख्स था जो मैदान करबला में सरकार इमाम अली मकाम के मद्दे मुकाबिल खड़ा हुआ था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देख करके पहचान लिया, और जब पहचान लिया तो माफी मांग करके खड़ा हुआ। आपने इरशाद फरमाया, वल काज़िमीनल गैज़ा वल आफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। जो गुस्सों को पी जाते हैं और दूसरों से अफ़्व दरगुजर से काम लेते हैं, अल्लाह पाक उनसे मोहब्बत फरमाता है। सुभान अल्लाह। शर्मिंदा हुआ, मैंने किसी को मारा, तेरी घर खाना खा रहा हूँ, शर्मिंदा नहीं होगा? पता नहीं था कौन किसकी किताबें चल रही, मुसाफिर था, बैठ गया लंगर देकर। लंगर चल रहा है इमाम हुसैन का, अब कोई भूखा जा रहा है, उसने सोचा कि इमाम हुसैन का ही तो लंगर है, चलो खा लो। अब वो खाने बैठ गया, और जब खाने बैठ गया तो पता चला लंगर तो हाजी जी की तरफ से। अब पता चला हाजी जी से तो दुश्मनी चल रही बहुत तगड़ी, तो शर्माएगा कि नहीं शर्माएगा? लेकिन ज़र्ब किसे कहते हैं, ज़र्ब किसे कहते हैं, ज़र्ब किसे कहते हैं कि हाजी जी अपना तकवा न देखें बल्कि इमाम पाक की निस्बत देखें। सुभान अल्लाह। वो किसके नाम से रुका है उसे देखिए। अगर उसे पता होता कि ये लंगर मौलाना शाकिर की जानिब से है, भूखा मर जाता, कभी न खाता। उसे मालूम था कि ये सखी इब्ने सखी के घर का लंगर है, इसलिए खा के जा रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये शहीदाने करबला है, ये अज़मत अहले बैत है, ये याद हुसैन है। कोशिश करो उन कामों को कर लेने की जो इमाम पाक ने हमें करने का हुक्म दिया है। दुनिया और वो ये है कि दीन से सच्ची मोहब्बत करना। ये मोहब्बत नहीं कि अगर यहाँ खड़े होने आवाज दिए जरा तो उदली को सटल लिए तुरंत, मेरा हजरत कोई काम बना। इन नौजवानों की बड़ी बेकार फितरत है, आवाज उदली को सटल में बढ़िया बनती है। अगर मस्जिद में आ जाओगे खाली बुलाने से और हम कोई काम करवा लेंगे आपसे, तो ये तो सोचो कि तुम्हारे कदम कहाँ आए। अरे सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे आप? ये भी तो अल्लाह की मर्जी है।
اچھا اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں نا. آپ کے قدم بھی اگر مسجد میں آ گئے تو ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن یہ خالی قدم آنے ہی کی برکت سے اللہ ہمیں آپ کو معاف فرما دے. باقی تو ہمارے پاس کچھ ہے نہیں. کیا ہے؟ نیکی ہے, اچھے کام ہے, کیا ہے؟ چگلی کی باتیں چھوڑ دیجیے, برائیاں چھوڑ دیجیے, گناہ چھوڑ دیجیے, ایک دوسرے کو ستانا چھوڑ دیجیے, گھروں میں آگ لگانا چھوڑ دیجیے, لڑوانا چھوڑ دیجیے, جھگڑے کروانا چھوڑ دیجیے. جھگڑے کم ہوتے ہیں, کروا زیادہ جاتی ہے. اسلام اس کا حکم نہیں دیتا, قرآن اس کا حکم نہیں دیتا. شہیدان کربلا کی محبت اس بات کی اجازت نہیں دیتی. اتفاق سے رہیے, اتحاد سے رہیے, محبتوں سے رہیے. کیوں؟ اب تو اس زمانے میں تو اور زیادہ ان چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے, چونکہ ہر جانب سے اسلام کو مٹانے کی سازشیں چل رہی ہیں. تو اپنے چکر میں پڑا کہ یہ میرے قبیلے کا نہیں ہے, یہ تیرے قبیلے کا نہیں ہے, میرے خاندان کا, یہ تیرے خاندان کا نہیں. اس ٹائم خاندان کی لڑائی لڑنے کی ضرورت ہے؟ کچھ آپ بتائیے, ایمانداری سے بتاؤ.